बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हकीकत टीवी एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा है जो तेज़ी से दुनिया में तो बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि आपकी बीवी, आपकी मंगेतर, आपका हस्बैंड, आपका मंगेतर, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, आपका बॉस, कोई भी शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है, क्योंकि तकरीबन हर 100 में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी होती है और ये अब तेजी से फैल रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इसमें आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगला आपका इतना नुकसान कर जाता है, इतना नुकसान कर जाता है, आपको ऐसी ऐसी कहानियां घड़ के देगा, ऐसे ऐसे झूठ घड़ के देगा कि आपको चक्कर आ जाएगा कि ये होता क्या है। यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करते, वो वाक़यात हुए हैं, नहीं हुए। आपको पागल बना देते हैं ये लोग और उसके बाद आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। ये वो कौन सी बीमारी है जो इस वक्त पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है, नज़र नहीं आती आपको, लेकिन आपको सिर्फ हकीकत टीवी चंद साइंस बताने जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये लोग मौजूद हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है इनसे दूरी इख्तियार कर लें, वरना वो आपको पागल कर देंगे और आपका वो नुकसान करेंगे कि आपने ज़िंदगी भर नहीं सोचा होगा। इस बीमारी का नाम है साइकोपैथ। जी हाँ, आपने भूलना नहीं है किसी सूरत। अब इस बीमारी में मुब्तला लोग आपको प्यार में धोखा दे सकते हैं, ऐसा धोखा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बिजनेस में आपको ऐसा धोखा देंगे। अगर आपका कोई भाई बहन है या आपका कोई जानने वाला, कोई मियाँ है, हस्बैंड है, बीवी है, वो आपको ऐसा धोखा देगी या देगा। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनानी। साइकोपैथ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं होती, उनमें फीलिंग्स नहीं होती। वो आपका नुकसान कर देते हैं और उनको गिल्ट भी महसूस नहीं होता, यानी उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती कि उन्होंने आपके साथ किया क्या है, उन्होंने सोसाइटी के साथ क्या किया है। बिल्कुल उनके अंदर, हमें आसान लफ्जों में कहते हैं इसको, शर्म नहीं आती। शर्म नहीं, उसके अंदर फीलिंग्स नाम की चीज नहीं होती, इसीलिए वो बड़े से बड़ा नुकसान कर जाता है आपका। अब ये लोग करते क्या हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, जो साइकोपैथ लोग होते हैं उनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ वाकयात हुए होते हैं, या उनको माँ बाप निग्लेक्ट करते हैं, सोसाइटी में कोई वाकया हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्करों में एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और अपने आप को एक लिबादा ओढ़कर आपके सामने रखते हैं, जिससे आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब इसके साइंस क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोई शख्स है वो साइकोपैथ है या नहीं? क्योंकि वो आपकी जान तक ले सकता है। तो ज़रा समझ लें, साइकोपैथ जो लोग होते हैं वो आपको बड़ा अच्छा जाहिर करने की कोशिश करते हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो ऐसी ऐसी आपको स्टोरी सुनाते हैं, क्रिज्मेटिक भी होते हैं, फनी भी होते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाएंगे कि अगर आप उनकी स्टोरीज के अंदर झूठ तलाश करना शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा ये स्टोरी तो कोई एक अनहोना सा वाकया है, ये दुनिया में हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो आपकी मंगेतर है, बीवी है, तो आप सोचोगे शायद ठीक ही कह रही हो, बाद में आपको पता चले कि ये सब झूठ है। साइकोपैथ जो लोग होते हैं वो एक्साइटेड रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रहते हैं, बड़ी तेजी उनको रहती है, टॉलरेंट होते हैं, बिल्कुल कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। सबसे पहले वो आपको झूठ बोलकर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए आपके सामने ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको हमारी आम जुबान में कहते हैं कोई फिल्म आपके साथ करा रहा है, या आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और कभी कभार अपने पिछले झूठ को कवर करने के लिए एक और स्टोरी आपको सुना देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि उनको अपनी पिछली स्टोरी ही भूल जाती है कि उन्होंने पिछली दफ़ा क्या झूठ बोला था। अगर आप उनको पकड़ ले तो वो आपको एक और नई स्टोरी सुना देंगे।
तो हर सिचुएशन के हिसाब से उनके पास कोई ना कोई झूठ गढ़ने वाली स्टोरी होती है, हर तरह की स्टोरी होती है। सोचिए अगर ऐसा शख्स आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए या आपकी बीवी या हस्बैंड बन जाए तो आपका क्या वो हशर करेगा, आपको कोई दोस्त बन जाए। साइकोपैथ लोग सिर्फ हर जगह पर अपना मफाद देखते हैं, इस मकसद के लिए दूसरे का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। चाहे किसी मिसाल के तौर पर अगर कोई हस्बैंड निकल आता है साइकोपैथ, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए अगर उसको सारे जहान को भी बेच देना पड़े वो बेच देगा, उसको जो मर्जी किसी का नुकसान करना पड़े वो कर देगा। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा अजीज होता है, वो दूसरों का फायदा नहीं देखता। साइकोपैथ जो लोग होते हैं उनको एक आर्ट होता है, वो दूसरों से अपना काम निकलवाना जानते हैं। वो ऐसा उनके साथ खेल खेलते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं कि दूसरा उनके जाल में फंस जाता है, उनका काम कर देता है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती। इवन के वो किसी को मार भी देते हैं तो उनको कतन कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो लोगों को फंसा देते हैं, ऐसे चुंगल में फंसा देते हैं और खुद निकल जाते हैं बीच में कि पता भी नहीं चलता। साइकोपैथ लोग होते हैं, उनको इस चीज़ की कतन परवाह नहीं होती कि उनके बिहेवियर से अगले का क्या नुकसान हो रहा है। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को कोई नुकसान किया है। इवन के कभी कभार अगर आप उनको पकड़ लेते हैं, आप उनके साथ से लाते हैं कि तुमने ये नुकसान किया है, तो वो बड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तुम्हें इतना तूफान मचाने की क्या ज़रूरत है। वो गिल्ट भी महसूस नहीं करते, यानी उनको कोई एहसास निदामत भी नहीं होता, ज़रा सा भी उनको कोई परवाह नहीं होती कि उनके साथ क्या कोई करे या वो लोगों को किस तरह तबाह करे। और इवन के उल्टा वो लोगों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलती होगी लेकिन ब्लेम दूसरों को करेंगे। लोग अनइमोशनल होते हैं, यानी उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होती, किसी तरह की उनके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्ले कर जाते हैं अपना रोल। उनको पता होता है कि कहाँ पर गुस्सा दिखाकर अपना काम निकलवाना है, कहाँ पर मनीपुलेट करना है, कहाँ पर किसी को बेवकूफ़ बनाना है। उनको कतन इस चीज़ की परवाह नहीं है कि अगले बंदे का क्या नुकसान है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई मंगेतर ऐसी निकल आती है, आपका कोई मंगेतर ऐसा निकल आता है, अब वो आपको ऐसी ऐसी स्टोरी सुना रहा है मैसेजेस पर, फ़ोन पर, आप समझेंगे ठीक है, लेकिन बज़ाहिर वो आपको कहानी सुना रहा होता है कि अच्छा मैंने ये किया, वो किया, मुझे वो नज़र आया, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने वो किया, मैंने ये किया, और आपको पागल बना रहे होते। आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। साइकोपैथ ऐसे लोग होते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो दूसरों के सामने एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं कि आपकी जेब से पैसा निकलवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप उनके जाल में फंस के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कई साइकोपैथ ऐसे होते हैं, वो आपको एक ऐसा ख्वाब सुना देते हैं कि जी मैं आपको पैसा कमा के दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, या मैं ये काम कर सकता हूँ, और फलाने किसी से मुलाकात करवा देंगे कि ये शख्स ये बिजनेस कर रहा है, आपको पूरा एक कहानी बनाकर दिखा देंगे। आपको पता चलेगा और बाद में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आपका पैसा लेकर दुनिया भर के अंदर अय्याशी कर लेंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो उनके चेहरे पर निदामत नाम की चीज़ नहीं होगी। जो साइकोपैथ लोग होते हैं वो अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, अपने बहन भाइयों को धोखा दे देते हैं, वो किसी अजनबी को धोखा दे देते हैं, वो किसी के साथ भी कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, किसी के साथ वक्ती तौर पर झूठी मोहब्बत कर लेते हैं, जीने मरने के दावे कर लेते हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं, और बाद में वो ऐसे छोड़ते हैं किसी को कि ऐसा लगता है कि वो शख्स इसको जानता भी नहीं है। ऐसे लोग असल में इनके साथ जो हुआ होता है, ये अपने स्कूल स्किप करते हैं, प्रॉपर्टियां लोगों की बेच डालते हैं, धोखा देते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। इनका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, और ये असल में एहसास कमतरी का इतना शिकार होते हैं। उनका असल गोल होता है कि अमीर होना या फेमस हो जाना, ये किसी तरह वो कुछ पैसा हासिल कर लें। इस मकसद के लिए वो लोगों का ऐसा नुकसान कर बैठते हैं, ऐसा नुकसान कर बैठते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि रिस्क लेते हैं कि हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारी फैमिली सफ़र करेगी। ये इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं कि अगले बंदे का नुकसान करते हैं, चालाक भी हद तक होते हैं, बेवकूफ़ भी हर इंतहा तक होते हैं। कभी अपनी जॉब को क्विट कर देंगे, अपना बना बनाया रिलेशन ख़राब कर देंगे, किसी नए शहर चले जाएंगे, कोई गाड़ी ले लेंगे अगर उनको ज़रूरत नहीं है, यानी उनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो काम कर बैठेंगे। साइकोपैथ लोगों के नज़दीक
इवन कि अगर कोई मुसलमान है, कस्में उठाना, वादे करना, वादे तोड़ना, ये उनके लिए कतन कोई मायने नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और बाद में वो उन तक कतन कोई भी चीज़ ना पहुंचा पाते हैं, ना उनको मिलते हैं और दुनिया उनको समझाती रहती है। उनको इस चीज़ की कतन कोई परवाह नहीं होती कि उनके साथ क्या होगा। कोई अगर उनके साथ प्रॉब्लम आ जाए तो वो मुद्दा दूसरों पर डाल देते हैं, नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लीन हूँ, मेरे साथ तो मसला ही कोई नहीं है। हमेशा वो लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी गलतियों का। साइकोपैथ लोग अक्सर औकात कोशिश उनकी होती है कि वो शादी कर लें जल्द अज जल्द। उसकी रीज़न क्या होती है? साइकोपैथ जो लोग होते हैं वो असल में अपने पार्टनर की जो इनकम होती है उसको उड़ाना चाहते हैं, चाहे वो खामंद है या बीवी है। अगर खामंद है तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो बीवी के ससुराल या उसका जो पैसा है उसके ऊपर अय्याशी करे, साथ साथ अपना सिस्टम भी चलता रहे। बीवी है तो उसकी कोशिश होगी कि वो अपने खामंद को मकरूज कर दे। मंगेतर है तो उसकी कोशिश होगी कि वो फांक कर दे अपने मंगेतर को, लेकिन वो अपना पैसा उड़ाएगी या उड़ाएगा और करीब उनकी तलाक हो जाती है क्योंकि ज़्यादा देर उनका सिलसिला नहीं रहता। उनके अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो एक अफेयर बना लेते हैं, उसके साथ दूसरा बना लेते हैं। उनका काम होता है पैसा, उनकी सिर्फ गोल्स अचीव होने चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है जो साइकोपैथ है तो आप सोच लें वो आपके साथ क्या कर सकता है। वो आपको ऐसे से झूठ गढ़ेगा कि मैं यहाँ पर था, मैं वहाँ पर था, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने आपका पैसा उधर लगा दिया। वो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसी ऐसी कहानी बनाकर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो वो एक और स्टोरी बनाएगा। उसकी कोशिश ये होगी कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। हर तरह से एक कहानी गढ़कर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लोग आते हैं। आपको फौरी तौर पर याद रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, आपका कोई भी शख्स हो, आपने ज़िंदगी में एक बात याद रखनी, कोई आपसे बात कर ले, आपने अर्ली एतबार किसी पर नहीं करना। आप किसी भी शख्स को एक मिनट में जज ना करें, एक साल में जज ना करें। उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ रहें, उसके आगे पीछे लोगों को देखें, फिर जाकर उसके बारे में कोई राय कायम करें। क्योंकि ये लोग लिबादा ओढ़ कर आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको किस तरह फंसा जाएंगे। हो सकता है आपको किसी केस में फंसा जाए, आप सारी ज़िंदगी भुगतते रहें और आपके साथ जो सूरत हाल होगी वो आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे कोई लोग हैं, हकीकत टीवी ने आपको सारे साइंस बता दिए हैं, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आपको अंदाज़ा हो और लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और आपने क्या उनको पकड़ा है या नहीं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी भी शेयर करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।